बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी चना पुलाव, जो कि बेहद जायकेदार और मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होता है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये चना पुलाव बनाएंगे तो आप हर तरह के चना पुलाव को भूल जाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इसके लिए चाहिए होंगे 2 अदद बड़े प्याज, जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। साथ ही इसमें जाएंगी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 अदद बड़े टमाटर, जिन्हें चॉप कर लें। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 1 पाव यानी 250 ग्राम चने थे, जिन्हें मैंने उबाल कर रख लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 कप कुकिंग ऑयल और कुछ खुश्क मसाले, जो कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, जिसे आपने मोटा मोटा कूट लेना है। इसके साथ ही 2 अदद दालचीनी के पीसेस जाएंगे। 4 से 5 लौंगें, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 तेज़पात और बादियान के फूल 2 से 3। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स, ये ऑप्शनल हैं। और साथ ही इसमें नमक 1 टेबलस्पून जाएगा। ये मेरे पास चावल हैं, जो कि तकरीबन आधा किलो हैं। मैंने इन्हें आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लें और इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें, और साथ ही इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर करें। मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। ये देखिए, मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, साथ ही इसमें प्याज भी डाल दिया है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर इसे मैंने फ्राई किया है। अब आधी प्याज को आप बाहर निकाल लें, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में आपके साथ एक नई टिप ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो सके। तो आज की टिप ये है कि जब आप चनों को उबालें तो उसके पानी को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसके पानी को संभाल कर रख लेना है। उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि मैंने जब प्याज ब्राउन कर ली थी, उसमें से आधी प्याज निकाल ली थी। अब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। अगर आप सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे तो इससे और ज़्यादा जायकेदार चावल बनके तैयार होंगे। ये मैंने लीमू के स्लाइसेस काट लिए हैं, जिन्हें मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब इसमें सारे खुश्क मसाले डाल दें। आप इसमें नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जब चने उबाले थे तब भी मैंने इसमें नमक डाल दिया था। आप अपने हिसाब से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भूनें, ताकि टमाटर गल जाएं और मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए देगी चना पुलाव बनाएं। आप यकीन माने कि बेहद जायकेदार और मज़ेदार चना पुलाव बनके तैयार होगा, और आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। ये देखिए, टमाटर गल चुके हैं, ऑयल साइड पर आ गया है, इसका मतलब है हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें ये उबले हुए चने डाल दें और हल्के हाथ से इसे मिक्स करें, ताकि चने भी फ्राई हो जाएं। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। ये देखें, चने भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने 2 से 3 मिनट इन्हें फ्राई किया था। अब जो चनों का पानी मैंने संभाल के रखा हुआ था वो इसमें डाल दें। टिप ये है कि चने का पानी आप बिल्कुल वेस्ट ना करें, इसको संभालें, क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पानी डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं तो ये आपकी समझें यखनी वेस्ट हो गई, और जो ग़िज़ाइयत है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अगर आप इस पानी को इसमें डालेंगे तो चने के चावलों का जायका भी बहुत मज़ेदार होगा और ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल रही हूँ। आधा किलो चावलों के लिए तकरीबन 2 गिलास
पानी या यखनी काफ़ी होती है। चावल डालने के बाद आप इसे कवर कर दें। मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक चावलों को पकाएं तब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। वन टीस्पून गरम मसाला डालें। अब ये लीमू के स्लाइसेस डाल दें। अगर आप लीमू के स्लाइसेस बिल्कुल बारीक बारीक काट कर डालेंगे तो चावलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी और चावल बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे। अब तली हुई प्याज डाल दें, साथ ही सब्ज़ धनिया डाल दें और चावलों को 5 मिनट के लिए नीचे तवा रखकर दम दे दें। उसके बाद इसे डिश आउट कर लें। रायते के साथ ये चावल सर्व करें। ये देगी चना पुलाव बेहद मज़ेदार बनके तैयार हो जाएगा। दम देने के बाद मैंने चावल निकाल लिए हैं। चावल रेडी हैं, देगी पुलाव रेडी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।